विलंब ना करें, आप गणेश ठीक वंदना ठीक, चालू करके शुरू करें। मैं गणेश वंदना से प्रारंभ। हाँ, शुरू करें। नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः शिव विनायक नमो नमः गणपति बप्पा गणपति नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा जय श्री गणेश जी की। अब भाई साहब करें। विश्वनाथ जी प्रारंभ कर। आप शुरू करें भाई साहब। अब किसका करके उसको तुम भेज दो, अपनी तरफ से भेज दो, ठीक है। मैं शुरू कर देता हूँ। हाँ, करिए, शुरू करिए प्लीज। विश्वनाथ जी धन्यवाद। हाँ। मैं रघु शरण आज के हमारे सारे मेहमानों और अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और पिछली हमारी सफल वार्ता के लिए आर्ट ऑफ लिविंग से आए श्री संदीप वासवानी जी का हम पुनः धन्यवाद करते हैं। आज की हमारी इस वार्ता का गौरवशाली शीर्षक है ब्रज के छुपे धार्मिक स्थलों का महत्व और उनका महात्म्य। ब्रिजधाम हमारे सनातन धर्म, आस्था, संस्कृति और गौरव का प्रतीक है और हमारी आत्मा और हृदय के बहुत नजदीक रहता है। और इसीलिए मैं श्री विष्णु गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर भगवान मकरंद जी का स्वागत करें और हमारे ग्रुप से उनका परिचय कराएं। विष्णु जी। राधे राधे। राधे राधे। विष्णु प्रकाश गोयल। एक को जो ले मैं समझता हूँ मेरी आवाज आ रही है सबको। आ रही है जी। आप सभी को छोटा वाला डिब्बा है ना, प्रकाश गोयल, आप सभी को म्यूट करा दें प्लीज। आज सबसे अनुरोध है कि अपने आप को म्यूट रखें जिससे किसी वार्ता में अवरोध ना हो, और अगर किसी को कुछ बोलना है तो इशारा करें प्लीज। धन्यवाद। मैं विष्णु जी। मैं विष्णु प्रकाश गोयल मथुरा में श्री मोतीलाल जी शोरे वालों का पुत्र हूँ और दिल्ली में पिछले 40 वर्ष से निवास कर रहा हूँ। ब्रज कला केंद्र के साथ बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ और उसकी सेवा में जो कुछ भी प्रयत्न करता रहता हूँ। आज हमारे मध्य में बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं हमारे मध्य में श्री विजय पोद्दार जी हैं। विजय पोद्दार जी बहुत ही प्रतिष्ठित पोद्दार परिवार, कलकत्ता, बंगलौर, मथुरा, दिल्ली सबसे संबंधित हैं और ब्रज के बहुत ही प्रशंसक हैं। मेरा उनका बहुत पुराना साथ रहा है तथा अरविंदो सोसाइटी के बहुत ही समर्पित एक साधक है। उन्हीं के कारण मैंने अरविंदो सोसाइटी ज्वाइन की है। मैं उनका हार्दिक इस वार्ता में स्वागत करता हूं। हमारे बीच में मुरारीलाल जी गर्ग मौजूद हैं और अपने डी के अग्रवाल जी हैं, विश्वनाथ जी हैं और सब लोग हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं कुछ ऐसे व्यक्ति हैं हमारे इस वार्ता में जुड़ रहे हैं जिनको ब्रज कला केंद्र के बारे में नहीं मालूम है। सूक्ष्म ब्रज कला केंद्र का परिचय देना चाहता हूँ। ब्रज कला केंद्र का स्थापना मथुरा में 1943 में हुई थी। ये ब्रज की एकमात्र 70 साल से अधिक पुरानी सांस्कृतिक और कलात्मक संस्था है। ब्रज के जितने भी कलाकार हुए हैं, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे गीतकार हो, चाहे अभिनयकार हो,
वो अधिकतर ब्रज कला केंद्र की देन है। ब्रज कला केंद्र का बड़ा अभूतपूर्व इतिहास रहा है और अब ब्रज कला केंद्र की एक शाखा दिल्ली में कार्य कर रही है। ब्रज कला केंद्र के इस समय करीब लगभग 600 रजिस्टर्ड सदस्य, इसमें सभी के दान से ब्रज कला केंद्र चलता है। मथुरा में 4000 वर्ग गज जगह पर ब्रज कला केंद्र का एक सांस्कृतिक मंच और केंद्र स्थापित हो रहा है, जिसमें 600 सीट का ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो चुका है। ब्रज कला केंद्र के सदस्य 21 लाख रुपए से 11 लाख, 5 लाख, 1 लाख 21,000 रुपए तक के सदस्यों की अनुदान राशि से संगठित हुए। मैं आज के हमारे वार्ताकार श्री भगवान मकरंद जी का स्वागत करता हूं। भगवान मकरंद जी उन छुपे हुए रुस्तमों में से हैं, कवियों में से हैं, साहित्यकारों में से हैं, जो शांत स्वभाव से अपना कार्य करते रहते हैं। आपका ब्रज के साहित्य पटल पर कवि के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। हास्य कवियों में ऐसी ऐसी दुर्लभ ये कविताएं सुनाते हैं कि आदमी पेट को पकड़ करके भी हंसने से नहीं रुक पाता है। इनका एक बड़ा मशहूर शीर्षक है कविता का, भला हुआ जो राम का कहानी हो गई समय पुरानी में। अगर आज होती तो कितने कानून उनके ऊपर लग जाते, ये बतलाते हैं। मकरंद जी साहित्यकार, कवि, लेखक, कीर्तनकार के साथ साथ हवेली संगीत के बहुत दुर्लभ गायक हैं। अष्टछाप के श्रृंखला में श्री गोविंद स्वामी जी के वंशज हैं। ब्रज दर्शन ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर 2 लाख से अधिक दर्शक इनकी प्रस्तुति देखते हैं। ब्रज 84 के उसके ऐसे छुपे हुए स्थानों की आपने खोज की है, उनको YouTube से जोड़ा है कि वो बहुत ही दुर्लभ है और उसका इतिहास बतलाती है। अनेक अभिनंदन हो चुके हैं, आपकी अनेक किताबें लिखी हैं और वर्तमान में राजस्थान के राजकीय शिक्षक हैं। मैं आप सबके सामने श्री मकरंद जी को प्रस्तुत करता हूं कि वो अपनी वार्ता के लिए शुभारंभ करें। श्री भगवान मकरंद जी, एक बार आप उनका स्वागत करें। जय श्री कृष्णा साहब। जय श्री कृष्ण। मेरी आवाज सबको आ रही है? सर एक अरे दफा सबको म्यूट करा दें प्लीज, एक दफे और एक रिक्वेस्ट कर लें ताकि वार्ता अच्छी चले। जी, सब म्यूट हो जाए। मैं ब्रज कला केंद्र के सवाई ब्रजवासियों को जय श्री कृष्णा करूं। जय श्री कृष्ण। और ब्रज कला केंद्र ते मेरो भी एक लंबे समय ते परिचय रहो है। गोपाल प्रसाद मुदगल जी के संग मैं ब्रज कला केंद्र ते जुड़ो और लगभग 15 वर्ष मोए ब्रज कला केंद्र ते जुड़े भये है गए हैं। और विष्णु जी को और ब्रज कला केंद्र के अन्य महान भावन को स्नेह है कि समय समय पे ब्रज कला केंद्र के कार्यक्रम में मुझको भागीदारी करने को अवसर मिले। आज को जो विषय है, मैं सबको एक बार पुनः जय श्री कृष्ण करते भये आज की वार्ता को बिना काई विलंब के मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। परिचय हो चुका है और आप सब महानुभाव तो सिद्ध हस्त हो और ब्रज कला केंद्र के माध्यम से ब्रज की अपने अपने प्रकार से सेवा कर रहे हो। मैं भी एक छोटो सो ब्रजवासी जहां कीर्तन की क्लास चला के, कीर्तनन के भाव विवेचन करके, ब्रज 84 को उसके लीला स्थलन को महत्व और महत्तम बता के और हवेली संगीत के कीर्तनन को गाय के अपनी सेवा कर रहे हूं। तो आज को जो हमारा विषय है, ब्रज के छुपे हुए धार्मिक स्थलन को महत्व और महात्म। तो मैं आज की यह वार्ता को शुभारंभ 4 पंक्ति के संग करूं कि एक ब्रज रेणुका पे चिंतामणि बार डारूं और बार डारूं विश्व सेवा कुंज के बिहार पे और ब्रज की पनिहारिन पे सची रची बार डारूं
रंभा को बार डारूं गोपिन के द्वार पे, क्या बात, ब्रज की बहुत लतान पे कोटि कल्प बार डारूं, और बैकुंठ को बार डारूं कालिंदी की धार पे, और कहे तो अभय राम एक राधे जू को जानत हूं, इन सब देवन ने बार डारूं व नंद के कुमार पे। ऐसी हमारी जो ये ब्रजभूमि है, जो ब्रज वसुंधरा है, जो ब्रज 84 कोस की जो ठाकुर जी की लीला स्थली है, या में बड़े अद्भुत अलौकिक और दिव्य लीला स्थल हैं। मैं इनको धार्मिक स्थल ना कह के भगवान कृष्ण के और राधा रानी के लीला स्थल कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी लीला जो हैं वो ठाकुर जी की या ब्रजभूमि पर हुई है। ये लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, या में बहुत सारे ऐसे स्थल विद्यमान हैं जिनकी जानकारी बहुत कम लोगन को है। आज हमारा विषय भी वही है, तो मैं वहीं से शुरुआत करूं, और मैं शुरुआत करूं सबसे पहले अपने घर से। हमारा जो कामवन जो है वो आदि वृंदावन है। आदि वृंदावन को मतलब कहें, आदि कहें प्राचीन थे, तो आदि वृंदावन को मतलब कहें जो प्राचीन वृंदावन है, जो निज वृंदावन है, वो कामवन है। और या आदि वृंदावन, निज वृंदावन, कामवन में ऐसे अनेक स्थल हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें तो यहां चारों धाम विराजित हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री। अब आपको एक ये प्रश्न उठता होगा आपके मन में कि बद्रीनाथ तो वहां पहाड़न में जो यात्रा करके जाए हैं, उत्तराखंड में वहां है, केदारनाथ वहां है, गंगोत्री जमुनोत्री वहां है, तो ये ब्रज 84 कोस के बीच में ये चार धाम कहां से आए? तो मैं आपको निवेदन करूं कि भगवान कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा जब वृद्धावस्था को प्राप्त भये, तो उनने ठाकुर जी के जन्म से पहले ये मनौती मान रखी कि भाई हम सब तीर्थन को भ्रमण करेंगे। तो जब ठाकुर जी को जो वय जो है, ठाकुर जी की आयु जो है, जब 8 वर्ष की 9 वर्ष की हो गई, तो उनने लाला से कही कि लाला अब हम चारों धामन की यात्रा करके जा रहे हैं ब्रजवासी के साथ। अब आप सोचो कि वह पुराने समय में चारों धामन की, उत्तराखंड की यात्रा कितनी दुर्गम रही होगी, कोई साधन नहीं बाटे, और लोग ऐसे भी कह रहे कि जो यात्रा पे जावे वो लौट के आएंगे भी कि ना आएंगे, या कि कोई पता ना रही। तो भगवान ने कही कि ये वृद्धावस्था में कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कही कि मैं अगर मानसिक रूप से इन चारों धामन ने यहीं प्रकट कर दूं, यहीं उनको आह्वान कर दूं, तो लाला ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो भगवान ने सब ब्रजवासी इनते मैया बाबा ते कही कि आप यहाँ विराजो और अपनी आंख मूंद लो। तो उन्हें आंख मूंद ली, और आंख मूंदवे के बाद चारों धामन को मानसिक रूप से ठाकुर जी ने प्रकटित की हुए। ये चारों धाम जो हैं ये क्रमशः बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री, ये चारों धाम कामवन के 10 किलोमीटर की परिधि में विराजित हैं। जब अपन कामवन से ब्रज 84 कोस के मार्ग पे चलेंगे, आप सबको मालूम होगी कि राजस्थान सरकार ने ब्रज 84 कोस को जो मार्ग है, जो राजस्थान के अंतर्गत आ रहा हो, बहुत बढ़िया मार्ग बना दियो, छोड़ो अगर आप कभी आए हुए तो वहां एक गांव है, जब डीगते चले खो होते हुए, तो खोदते आगे चल के एक बाईं ओर को रास्ता जाए, वहां एक गांव है अलीपुर। वह अलीपुर गांव के बिल्कुल पास में पहाड़ की जड़न में आदि बद्रीनाथ धाम है। वहां आदि बद्रीनाथ धाम में नारायण भगवान के दर्शन हैं, उद्धव के दर्शन हैं, नारद जी के दर्शन हैं, और भगवान शिव के दर्शन हैं। बहुत सुंदर प्राचीन स्वरूप विराज रहे हैं। नीचे तप्त सरोवर है, तप्त कुंड जाते कहें, और समीप ही गंगोत्री और जमुनोत्री है। जब आप थोड़ा सा आगे चलोगे बद्रीनाथ से आगे, तो वहां गंगोत्री और जमुनोत्री की 2 धाराएं हैं, लक्ष्मण झूला है, और गंगोत्री जमुनोत्री की धाराएं में थे। अब यह समय तो बड़ो भारी
हरियालो वातावरण है, तो वह या समय तो वह स्थल की शोभा कहनो ही का। दो धारा जो है वो गंगोत्री और जमुनोत्री के रूप में निकल के आ रही हैं। मेरी ब्रज दर्शन ब्लॉग्स पे लगभग 250 वीडियो जो है ब्रज 84 कोस के लीला स्थलन की ब्रज दर्शन व्लॉग्स पे 250 वीडियो मैंने बना के डाली हुई हैं। कई वीडियो उन पे तो मिलियंस व्यूज हैं, 2,22,000 सब्सक्राइबर हैं या ब्रज दर्शन ब्लॉग्स पे। तो वहां में अब बद्रीनाथ को और केदारनाथ को, गंगोत्री को, जमुनोत्री को, सबको विशद मैंने वर्णन कर रखो है, वीडियो बनाते हुए दिखाते हुए। तो मैं कह रहा हूं कि गंगोत्री जमुनोत्री की दो धारा जो है वो निकल के आ रही हैं और लक्ष्मण झूला है वहां पे। फिर वहां से ऊपर जब एक पगडंडी को रास्ता बना हुआ है, वहां से ऊपर जाएंगे तो देव सरोवर है, और वह देव सरोवर को जो जल है जो उन पहाड़न में से बह के आ रहा है, वह जल को जो इकट्ठा जो सरोवर है वाई में से ये गंगोत्री जमुनोत्री दोनों धारा जो है वो निकल के आ रही है। ये वहां को महत्व है। और पास में ही एक गांव है बिलोंद, वह बिलोंद गांव के पास में केदारनाथ है। केदारनाथ जो है वो लगभग 300 सीढ़ी पहाड़ के ऊपर चढ़ के 300 सीढ़ी बनी हुई है, और जिन पे ना चढ़ो जाए उनके काजे वहां पालकी की व्यवस्था भी है। और ब्रज 84 कोस के जो वैष्णव जानकार हैं कि भाई हमें ब्रज 84 कोस के 4 धाम करने चाहिए, वो वहां आमे उन दुर्लभ स्थलन पे, लीला स्थलन पे, वहां जब ऊपर 300 सीढ़ी जब ऊपर चढ़ जाएंगे तो वहां कोई मंदिर बनो नहीं है, ईंट बजरी सीमेंट से कोई मूर्तिकार ने मंदिर बनाया नहीं है। वहां पे एक शिव जी का जो फन है, वह शिव जी के फन की या प्रकार से एक छाया हो रही है शिला की, और वह छाया के नीचे भगवान शिव को जो शिवलिंग है वो वह पहाड़ में से स्वतः प्रकट है, कोई मूर्तिकार ने नहीं बनाया हुआ। आप दर्शन करेंगे, मैं तो आपको केवल एक वहां को वर्णन कर रहा हूं, एक शब्द चित्र आपके सामने खींचने को प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जो अनुभूति आपको वह 300 सीढ़ी ऊपर चढ़ के और केदारनाथ के दर्शन से होगी वो अवर्णनीय है, शब्दन में वर्णन वाको ना करना दिया जा सके। बहुत सुंदर वहां शिला पे जो है गणेश जी उत्कीर्णित हैं, और नाग को जो फन है वहां की छाया करते हुए एक शिला जो है, बहुत विशाल शिला, वहां के नीचे भगवान शिव विराजे हुए हैं, नीचे गौरी कुंड है। ये चारों धाम जो हैं ये काम मन के चारों दिशान में परिधि में है। अब जैसे ब्रज 84 कोस के जो दर्शन करवे आवे वो सबसे पहले क्या करे, वृंदावन आवे, बांके बिहारी के दर्शन करे, प्रेम मंदिर के दर्शन करे, और अपने ये जो आजकल वैष्णो देवी के मंदिर और 2-4 जो स्थल बन गए यहाँ के दर्शन करे, मथुरा के दर्शन करे, बरसाना, नंदगाम, गिरिराज जी, गोवर्धन और गोकुल, बस यहां तक वो करके और वो निकल जाए, क्योंकि वहां को इन छुपे हुए लीला स्थलन के बारे में जानकारी नहीं है। ये जितने भी स्थल हैं, वृंदावन है, मथुरा है, गोकुल है, नंदगांव है, बरसाना है, गिरिराज जी है, गोवर्धन है, बिल्कुल ये बहुत महत्व और महात्म के हैं, और इनके दर्शन भी लोगों को सबसे पहले करने चाहिए। लेकिन आज का विषय में इन स्थलन को टच नहीं करके केवल उनको स्पर्श मात्र कर रहे हूं जो छुपे हुए हैं। तो आप यो मत समझियो कि मैं वृंदावन की बात तो करी ना रहा हूं, मथुरा की बात तो करी ना रहा हूं, मैं मथुरा वृंदावन में भी उन स्थलन की बात करूंगा जो स्थल छुपे हुए हैं। तो यहां से जब अपन आगे चले, चारों धामन से जब आगे निकल के चले, तो एक स्थल है गया कुंड। आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, अभी काफी वायरल हो रही है, फेसबुक पे तो लगभग 7 लाख लोग वह देख चुके हैं। तो ये जो गया कुंड है ये गया तीर्थ है। भगवान कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा जब वृद्धावस्था को प्राप्त है, और ये बाकी जो है इनको अगर आप म्यूट कर देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, जो भी आपको कंट्रोल कर रहे हो वो जरा म्यूट कर दे तो। नरेंद्र जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया सबको म्यूट कर दें, डॉक्टर साहब को छोड़ के बाकी सबको म्यूट कर दें, धन्यवाद। हाँ, तो ये जो गया कुंड जो है ये काममन के निकट गया तीर्थ है, जहां पूरे श्राद्ध पक्ष में
15 दिन या 16 दिन जो श्राद्ध पक्ष चले, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक या समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो वहां वाकायदा रोजाना लगभग 400-500 की संख्या में आसपास के देश विदेश के लोग हमें वहां वाकायदा पंडितन की व्यवस्था है। वो पंडित जो है वो वहां पे गया श्राद्ध जो है वो करवा में, पितरन को तर्पण करवा में, तर्पण के काज जो आवश्यक सामग्री है जैसे तांबे को स्रुवा है, तिल है, चावल है, ये सब, और दूरवा जो कुश है, ये सब सामान सामग्री जो है वो अपने पास रखें। ऐसा एक ये स्थल है गयापुर। यहाँ के बाद एक ऐसा ही छुपा स्थल है कदम्ब खंडी। मेरा प्रयास ये है कि मैं 1 घंटा के अंदर अधिक से अधिक छुपे हुए स्थलन के बारे में आपसे बात करूं। कदम्ब खंडी जो है ये काममन और बरसाना के बीच में, मतलब काममन से बरसाना की दूरी जो है वो लगभग 12 किलोमीटर है। तो काममन से जब हम 6 किलोमीटर चलेंगे बरसाना की ओर, तो वहां एक स्थल है जाको कहे पाछौल, एक गांव है पाछौल, कनवाड़ा से आगे एक गांव है पाछौल, तो वहां कदम्ब खंडी है। तो जैसो कि नाम से ही आपको मालूम पड़ रहे होगो, कदम्ब खंडी जो है वो 500 एकड़ में फैली हुई कदम्ब की सघन वृक्षावली से आच्छादित एक बहुत बड़ी वनस्थली है, कुंज है एक, मतलब जहां पे एक पेड़ की एक टहनी भी कोई नहीं तोड़ सके, दातुन भी नहीं तोड़ सके, एक पत्ती भी नहीं तोड़ सके, ऐसी वहां की मान्यता है। और वह 500 एकड़ की भूमि में असंख्य कदम्ब के वृक्ष हैं। अगर आप वह कदम्ब खंडी में एक बार प्रवेश कर जाओगे तो आपको मन इतना आनंदित होगा। हजारों की संख्या में मयूर हैं, मोर हैं, और कितने ही कदम्ब के वहां पे वृक्ष हैं। वहां नागा बाबा की स्थली है। अब आप कहेंगे कि नागा बाबा कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि नागा बाबा कौन है। ये चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज हुए आज से 500 वर्ष पहले, जिनको ब्रज दूल्हे की उपाधि प्राप्त हुई। मतलब अगर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो करी है वो नागा संप्रदाय के सबसे पहले ब्रज दूल्हे चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज ने करी। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने करी है, गोसाई श्री विठलनाथ जी ने करी है, उनके बाद जितने भी आचार्य हुए हैं गोस्वामी आचार्य उनने करी है, आज भी कर रहे हैं। आज भी यहाँ काममन में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो आई हुई है, तो लेकिन नागा साधुन की जो सबसे पहले जो परिक्रमा करी है वो ब्रज दूल्हे चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज ने करी है। नागाजी महाराज जब परिक्रमा करते करते या कदम्ब खंडी में आए तो उनकी लंबी लंबी जटाएं, और वे जटा एक झाड़ी में उलझ गई। बैठे हुए ध्यान में ठाकुर जी के में स्थल ही ऐसा, आपको आके इतना आनंद होगा, आप देखोगे तो अरे गजब, कहाँ आ गए। एक भी तो वाहन को शोर नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, बिल्कुल जंगल, कितने ही साधु वहां वनीन में छुपे हुए। क्योंकि ये ब्रज के जो छुपे हुए स्थल है ना, ये ग्लैमर से दूर है। गेस्ट हाउस और ये जो बड़े बड़े जो वो बन रहे हैं ना होटल्स वगैरह, उन सबके ग्लैमर से दूर हैं। और ब्रज की अगर सौंधी सुगंध, भाई ब्रज क्या है? ब्रज को मतलब है जहां ऋग्वेद की एक सूक्ति आवे, वो याद ना आ रही है, वो याद आ जाएगी तब मैं आपको बता दूंगा कि जहां पे गाय जो है वो चरे, गोष्ठ जहां होए, वो ब्रज है। ब्रज के 12 वन है, मधुबन है, ताल वन है, कुमुद वन है, बहुला वन है, काम वन है, ऐसे ब्रज के 12 वन है। तो ब्रज जो है, ब्रज को मतलब है जहां वन है, जहां वन क्षेत्र है वो है ब्रज। जहां भगवान कृष्ण ने गौचारण की लीला करी है, गाय चराई है, वो ब्रज है। तो अब वह ब्रज में आप अगर ब्रज के वनन को, कुंजन को, लतान को, पतान को, सरोवरन को, और ब्रज के पर्वतन को, ब्रज की गुफान को, ब्रज की माटी को, इनको अगर नहीं देखोगे, ब्रज के पशु पक्षी को, ब्रज के लीला स्थलन को, तो वह में कहाँ आनंद आएगा। तो ये कदम्ब खंडी जो है, यहाँ आके आपको लगेगा। और फिर
जहां भी एक पहाड़ के ऊपर लगभग 200-250 सीढ़ी चढ़ने के बाद एक बहुत सुंदर रास मंडल बना हुआ है कदमखंडी में। वह रास मंडल पे पहुंच के 250 सीढ़ी ऊपर पहाड़ के ऊपर जब रास मंडल बना हुआ है, वहां आप देखोगे तो हर समय आपको मयूर नृत्य करते हुए मिलेंगे, तो आपको आनंद आ जाएगा, अरे गजब। तो वो रासमंडल बना हुआ है, वहां पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के काका वल्लभ जी की बैठक है। अब आपको एक प्रश्न होगा कि ये काका वल्लभ जी कौन है, तो आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय, जो लोग जाने उनको बताने की जरूरत ना है, पर कुछ लोग ऐसे हो सके जो नहीं जाने। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय जो है महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित ठाकुर जी की रसात्मक सेवा को एक मार्ग है। और पुष्टि को मतलब हो कृपा, और पुष्टि मार्ग का मतलब हो कृपा को मार्ग, जहां ठाकुर जी की सन्निधि प्रयास से या साधन से नहीं मिले, ठाकुर जी की कृपा से मिले। वहां की कृपा हो तो मिले, ठाकुर जी की कृपा से ही मिल सके, वैसे ठाकुर जी की सन्निधि नहीं मिल सके, ऐसा पुष्टि मार्ग माने। जहां ठाकुर जी को सुबह जगावे से लेके पौड़ावे तक के राग भोग और श्रृंगार की सेवा जो है वो हुए। नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी को जो मंदिर है वो पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय को। यह ऐसी 7 निधि जो है वो महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी और वहां के अलावा 7 निधि पूरे भारतवर्ष में हैं, जिनमें से 2 निधि कामन में विराजे, एक चतुर्थ निधि जो है गोकुल में विराजे। तो उनके एक गोस्वामी आचार्य हुए हैं काका वल्लभ जी। वो काका वल्लभ जी रोजाना सुबह 9 साढ़े 9 बजे गोकुल चंद्रमा जी के राजभोग हो जाए और वहां से तांगे में बैठ के, उन जमाने में और कोई वाहन तो चले नहीं हो, आते मैं 400 वर्ष पहली बात बता रहा हूं, संबत 1673-74 की बात है। तो वो वहां से तांगे में बैठ के काका वल्लभ जी वहां कदमखंडी में आवे और पूरे दिन वहां पे जाके भजन करें। तो एक दिन वह बनी में 400 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, जब वो वहां भजन कर रहे, तपस्या कर रहे, ध्यान कर रहे, तो बरसाने की ओर से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के कंधा पे हाथ धर के बड़े माधुर्य और रस की लीला में निमग्न होके, बड़े आनंद के सागर में डूबे हुए होके और बरसाने से चले आ रहे। काका वल्लभ जी ने उनके दर्शन करे। काका वल्लभ जी ने जब उनके दर्शन करे तो काका वल्लभ जी ने वही समय एक पद जो है बुकायो, और वो पद काओ, मदगज चाल चलत अद्भुत गत, मुस्कन कहा कहूं नैन चढ़े खरसान। वो काका वो पद की हम चर्चा कभी आगे करेंगे, क्योंकि आज इतना लंबो विषय में जहां जा गली में घुस जा रहा हूं वह गली में तो फिर निकलने को मेरा मन नहीं कर रहा हो, लेकिन वो विष्णु गोयल जी के निर्देश के अनुसार, प्रभु शरण जी के निर्देश के अनुसार चलना अपने ट्रैक पे ही है, तो मैं फिर वही ट्रैक पे आ रहा हूं, मैं कीर्तन की ओर नहीं घुसूंगा। काका वल्लभ जी की जो बैठक है वहां विराज रही है। काका वल्लभ जी को राधा रानी और भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए, और ऐसो कहें कि वहां के बाद फिर वो कभी कहीं नहीं गए, वहीं के होके रह गए। ऐसी कदमखंडी है जो कितने ही संत, कितने ही महात्मा विराजे रहे हैं, वह कदमखंडी के आप दर्शन करो। वहीं से अपन जब बरसाने की ओर चले तो बरसाने में लोग क्या करें, राधा रानी के दर्शन करके और निकरिया में आजकल तो वहां पे वो रोप वे की सुविधा हो गई है, तो रोप वे में बैठे, जिन लोगों पर नहीं चढ़ा जाए रोप वे में बैठे, सीधे राधा रानी पहुंचे लाडली जी के महल पे और वहां जाके दर्शन करके आ जाए। लेकिन राधा रानी के बरसाने के चारों ओर लगभग 8 किलोमीटर की परिधि में अष्टसखीन के स्थल हैं। बहुत से लोगों ने दर्शन किए होंगे, मैं आपको बता दूं, राधा रानी की 8 सखी और उन 8 सखीन के प्रागट्य स्थल, लीला स्थल, जन्म स्थान बरसाने के 8-7 किलोमीटर की परिधि में है। बरसाने से जब सुनहरा की तरफ चलेंगे तो एक गांव पड़ेगा, ऊंचा गांव, तो वहां ऊंचा गांव में लगभग 100 सीढ़ी ऊपर चढ़ के ललता सखी को गांव, ललता सखी को मंदिर है बहुत सुंदर। वहां से नेक और आगे चलोगे सुनहरा, तो वहां सुदेवी सखी है।
फिर वहां के बाद चलोगे कमई, कमई करेला आपने नाम सुना होगा। बरसा नित्य जब गोवर्धन की साइड में चले ना, तो रास्ता में सड़क पे थे, रास्ता कटे, तो कमई गांव जो है वो विशाखा सखी को गांव, विशाखा सखी जो है बाकी प्राकट्य स्थल है, वाको लीला स्थल है कमई। करेला पास में ही है, करेला जो है वो रास की प्रकट स्थली है, वहां चंपकलता सखी को प्राकट्य स्थल है। वहां से जब मान मंदिर की तरफ चलोगे, हमारे ब्रज के जो विरक्त संत हैं पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, उनकी जो मान मंदिर सेवा संस्थान है और माता जी गौशाला है, वहां की तरफ जब चलोगे तो वहां चित्रा सखी को गांव है, चिकसौली, चिकसौली में चित्रा सखी को मंदिर है, बहुत सुंदर। फिर वहां से आगे चलोगे तो रांकोली एक गांव, वह रंग देवी सखी को है। फिर वहां से आगे चलोगे तो वहां एक गांव में डभारो, वहां तुंग विद्या सखी को प्रागट्य स्थल है। तुंग विद्या सखी कौन ही, जहां राधा रानी गुड्डा गुड़िया को खेल खेले करें, वो तुंग विद्या सखी को स्थल है। और वहां से आगे जब आप चलोगे आंजनोक, आंजनोक जो है वो इंदुलेखा सखी को गांव है। तो ये अष्ट सखी के जो गांव है, मैं आपको एक बार पुनः गिनाऊं, ललिता, विशाखा, चित्रा, रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा और चंपकलता, ये आठों सखीन के जो अष्ट सखीन के जो गांव हैं वो बड़े सुंदर गांव हैं। दीपक गोयल जी कोई बहुत विशेष वार्ता में निमग्न है और वो को उनको जो है वो वीडियो दिखाई दे रहे हो है, तो वो कई और से बात कर रहे हैं। मैं उनको ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूंगा। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति को बैनर लगा हुआ है अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर, उन्हें एक बार हमारे माऊ नहीं देखो है, तो मेरा बड़ा हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा हमारी ओर भी आप अगर अपनी निगहबानी रखेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। वे जाने कौन से बतिया रहे हैं, ज्वाइन जरूर उन्होंने कर लिया है, लेकिन उनको ध्यान हमारे तरफ बिल्कुल नहीं है। खैर अब ना है, अब ना है, वो सुन ही ना रहे हैं, वो खाली अपनो केवल मुखारबिंद को दर्शन हमको करा रहे हैं, वो हमारी तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान कर रहे हैं। दीपक गोयल जी नाम वो जरूर उनको दिख रहे हो है, तो मैं आप दीपक गोयल जी से अनुरोध करूंगा थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान करेंगे तो आदमों को अच्छा लगेगा। अच्छा, अब ये जो स्थल है आठों सकीन के स्थल, अष्ट सकीन के स्थल, इन अष्ट सकीन के स्थल ये छुपे हुए स्थल हैं, लोग बहुत से लोग नहीं पहुंच पाए, तो वहां अष्ट सकीन के स्थलन पे भी अपन को जाना चाहिए। एक और स्थल है, वहां से अपन आगे चलेंगे तो सतोहा गांव में शांतनु कुंड, आप में से कछु लोगों ने जो ब्रज के जो लीला स्थल के जो जानकार आदमी है उनको तो पता होगी, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता है। शांतनु कुंड जो है सतोहा गांव पड़े, जब अपन मथुरा से गोवर्धन की ओर चलेंगे, गोवर्धन चौराहे से, तो लगभग 5-6 किलोमीटर आगे गांव पड़ेगा सतोहा, और वहां सतोहा गांव से बिल्कुल लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक शांतनु कुंड है। और वहां शांतनु कुंड जहां है वाके नीचे तो दाऊ जी को स्वरूप विराजे, दाऊ जी और भगवान कृष्ण को, और बड़ो अद्भुत स्थल है। वहां दाऊ जी गौर वर्ण में नहीं मिलेंगे आपको, वहां दाऊ जी श्याम वर्ण में मिलेंगे। अब एक प्रश्न उठे कि दाऊ जी तो गौर वर्ण के श्याम वर्ण में कैसे मिले वहां, तो वहां भगवान कृष्ण ने दाऊ जी के देह में आविष्ट की है, या हमारे उनको श्याम वर्ण जो है वहां पे दर्शन हुए, और लगभग मैं समझू 80 या 100 सीढ़ी चढ़वे के बाद वहां शांतनु बिहारी को मंदिर है, जहां राजा शांतनु ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के कार्य जहां तपस्या करी, वहां शांतनु बिहारी को मंदिर है, और बड़े सुंदर स्वरूप में शांतनु बिहारी विराज रहे हैं। और ऐसा वह महत्व है वह स्थल को साहब कि शांतनु जी ने जब शांतनु कुंड में स्नान करके वह पर्वत के ऊपर शांतनु बिहारी की आराधना करी, तो उनको भीष्म पितामह जैसे प्रतापी पुत्र की प्राप्ति भई। और आज भी पूरे ब्रजमंडल में ये आख्यान व्याप्त है, लोग या को बड़ी चर्चा करें कि शांतनु बिहारी के मंदिर में अगर कोई मनोती मनावे, दर्शन करे, वहां गोबर को स्वास्तिक जो है, गाय के गोबर को स्वास्तिक बनावे को भी विधान है,
या आप उस बाई स्थल पर पहुंचोगे तो आपको आनंद आएगा। तो वहां अगर कोई पहुंचे और मनोती मनावे तो आपको निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी और पुत्र रत्न की प्राप्ति। ऐसा आज भी प्रमाण है। कई ब्रजवासी और कई वहां पे तीर्थ करने वाले जो यात्री आए हैं उनसे मेरी बात हुई, मैंने वीडियो में उनकी बात भी दिखाई है ब्रज दर्शन ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। तो उन्हें अपने अनुभव शेयर करे कि साहब हम यहाँ पे 1 वर्ष पहले 1.5 वर्ष पहले आए और हमने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, हमने अपनी मनोती मनाई और हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति। ऐसा वो शांतनु बिहारी को शांतनु कुंड है, वहां के आप दर्शन करोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। निम्न एक आगे चलेंगे गोवर्धन। अब देखो गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा सब देखे हमें, लेकिन वहां में कई छुपे हुए स्थल है। मैं अगर उनके नाम लूंगा तो हो सके आप लोगों ने कछुन ने दर्शन करे हुए लेकिन कछुन को मालूम नहीं होगी। जैसे बिलछू कुंड है, अब आप कहेंगे साहब बिलछू कुंड कहाँ है साहब, हमें तो पता ही नहीं। जब आप जतिपुराते गोवर्धन की ओर चलोगे तो परिक्रमा के मार्ग में चलते चलते बाईं ओर को एक रास्ता जाए, लगभग 500 मीटर आगे चल के एक है बिलछू कुंड। वहां बिलछू बिहारी भगवान के दर्शन है। और आपने एक दोहा सुना होगा, एक उक्ति सुनी होगी, दोहा नहीं एक उक्ति है, मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा दे। ये आपने खूब सुनी होगी। अब ये मानसी गंगा श्री हरदेव, ये श्री हरदेव कौन है? जो ठाकुर जी को गिरिराज पर्वत को उठाए को जो स्वरूप है वो हरदेव जी को स्वरूप है। और हरदेव जी को प्रागट्य यही बिलछू कुंड में थे हुए। जब बिलछू कुंड की मैं बात करूं और बिलछू कुंड रुक जा भाई, या को म्यूट कर दो, जो और अन्य जो लोग हैं उनको कृपया म्यूट कर दें, जो भी या को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बिलछू कुंड जो है वहां को जो है प्रागट्य जो है वो बिलछू कुंड थे हरदेव जी को प्रागट्य भय हुआ है। और हरदेव जी को मंदिर कहाँ है? अब आपको एक प्रश्न होगा, गिरिराज जी की परिक्रमा तो साहब हम देख के आए लेकिन हरदेव जी को मंदिर हमने ना देखो। तो जब आप गोवर्धन ते राधा कुंड वाली परिक्रमा में चलेंगे तो गोवर्धन ते राधा कुंड वाली परिक्रमा में अगर आप परिक्रमा के मुख्य मार्ग पे तो होते निकल गए, जब तो आपको एक सीधे रास्ता से निकल जाओगे, वहां कुछ आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप चलोगे दाहिनी ओर को तो दाहिनी ओर को आपको एक बोर्ड लगो मिलेगा और वहां लिखो होगा चकलेश्वर महादेव। वहां चकलेश्वर महादेव जो है ब्रज के 5 महादेव जो हैं वो बड़े भारी प्रसिद्ध हैं, बड़े भारी उनकी महिमा है। एक तो वृंदावन में है गोपेश्वर, मथुरा में है भूतेश्वर, गोवर्धन में है चकलेश्वर, और कामवन में है कामेश्वर, और नंदगांव में है आशीश्वर। तो मैं बात कर रहा हूं मानसी गंगा की चकलेश्वर। तो चकलेश्वर महादेव जो है वो मानसी गंगा के तट पर विराज रहे। वहीं चकलेश्वर महादेव के बिल्कुल सामने पाद सनातन गोस्वामी की भजन कुटी। अब आपको दर्शन किए हो तो पता हो। अब आप कहेंगे साहब ये पाद सनातन गोस्वामी कौन है? माधु गौड़ संप्रदाय के पाद सनातन गोस्वामी भाई हैं, जिनको तिरोधान जो गुरु पूर्णिमापन मनावे ना, मुड़िया पूनो जाते कहें, वो मुड़िया पूनो के दिन पाद सनातन गोस्वामी को तिरोधान हो, वो लीला में पधारे। और उनके शोक में जितने भी माधु गौड़ संप्रदाय के जो बंगाली जो सन्यासी साधु वहां विराज रहे हैं राधा कुंड में गोवर्धन में, तो कैसे होगा? उनने अपने सिर मुड़ाए। विष्णु जी मेरी बात सुन रहे हो आप? उनने अपने सिर मुड़ाए और सिर मुड़ा के बिल्कुल सिर को मुड़ा के और पूरे गिरिराज जी की उनने परिक्रमा दी। और कुछ नहीं करना। तो चूंकि देहात में ब्रजभाषा में मूड जो मुड़ा ले बातें के मूड़िया, तो बहुत सारी संख्या में 100, 200, 500 की संख्या में वो बंगाली साधु जो हैं, बंगाली साध्वी जो हैं, वो पाद सनातन गोस्वामी के वियोग में, उनके शोक में, उनके तिरोधान के अवसर पे उनको अपने केश दान करके और मूड मुड़ा के
और पूरी गिरिराज जी की उनने परिक्रमा दी। जब पहले सबसे पहले जब पाद सनातन गोस्वामी लगभग 1500-1600वीं शताब्दी की बात है, जब वो तिरोधान हुए, तो जब 100 से ये साधु जो है बंगाली जब मुड़िया मूड बढ़ा के निकले, तो गांव के देहात के इतनी परिक्रमा कहाँ लगाई पहले गिरिराज जी की, बहुत कम लोग जावे। तो गांव देहात के जब लोग गए तो उन्होंने कही कि मूड बढ़ा के माथे मुड़िया नहीं कर रहे हैं, मुड़िया परिक्रमा दे रहे हैं। धीरे 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 बाको नाम होगा मुड़िया पूनो, मुड़िया पूनो, क्योंकि पुण्यों को नहीं कर रहे तो मुड़िया पूनो हो गई। अब आषाढ़ की पूर्णिमा को उनकी पुण्यतिथि हो पाद सनातन गोस्वामी की, तो पाद सनातन की गोस्वामी की पुण्यतिथि पे आज भी बंगाली साधु मूड मुड़ा के गिरिराज जी की परिक्रमा दे, लेकिन वह लाखों खंडी आवे यात्रा में हो जाए। उन्होंने ध्यान है कहानी कर रहे हैं वे, जो जाने वे पहुंचे, वो वहां पाद सनातन गोस्वामी की भजन कुटी पे पहुंचे, उनको प्रणाम करें मानसी गंगा के तट पे, और वहां पे वो जो मुड़िया निकले, उन मुड़ियान के संग हरि कीर्तन करते हुए भजन मंडली के संग वो निकले। ये एक वहां की विशेषता है। फिर पाद सनातन गोस्वामी के समक्ष ही महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की बैठक विराज रही है वहां मानसी गंगा के तट पे। वहां पे जब आप आगे चलोगे तो एक जगह उद्धव कुंड, आपने दर्शन करे हो तो राधा कुंड से पहले एक जगह उद्धव कुंड। उद्धव कुंड जो है वहां पे उद्धव बिहारी भगवान के दर्शन है, और ऐसा महत्व है वह उद्धव कुंड को, ऐसा महात्म्य है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने गोलोक धाम को पधारे, तो गोलोक धाम को पधारते समय जब वो पधारे तो उनकी 1008 जो वो ही रानी, तो वे रानी जो है वो बड़े 16,108, तो वो जो रानी वो बड़े भारी वियोग में हुई, तो उनको उनके वियोग को शांत करने के काजे भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजो, और उद्धव ने वहां श्रीमद भागवत को पारायण किया 7 दिन, वो उद्धव कुंड गए। वहां आज भी बहुत सारे जो श्रीमद भागवत के जो विद्वान लोग हैं वो श्रीमद भागवत को जाके मूल पाठ करें, श्रीमद भागवत को पारायण करें। वहां से जब आगे चले राधा कुंड है, वहां पे राधा कुंड कृष्ण कुंड को संगम है। अघोई अष्टमी के दिन रात्रि को, मध्य रात्रि को दंपति जो है वो हाथ पकड़ के वहां पे अगर 12 बजे वहां पे डुबकी लगावे तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसा भी प्रमाण है। वहां से आगे चलेंगे नारद कुंड है, बीच में कोई बोल पाए आपने नारद कुंड वगैरह के दर्शन नहीं किए होंगे। नारद कुंड जो है वो नारद भगवान की तपोस्थली है नारद कुंड। वहां नारद कुंड में शनिदेव को बड़ा प्राचीन मंदिर है, और नारद भगवान को प्राचीन मंदिर है, वहां विराज रहे। वहां से आगे चलेंगे तब मानसी गंगा के तट पे हरदेव जी को मंदिर है। ये हरदेव जी जो है ये बड़ा सुंदर और बड़ा विशाल मंदिर है हरदेव जी, और बड़ी सुंदर सुखेन जो है वहां पर सेवा हो रही है हरदेव जी की। और गिरिराज जी में आगे चलोगे तो पंडित गया प्रसाद जी की समाधि है। पंडित गया प्रसाद जी कौन है? पंडित गया प्रसाद जी के बारे में तो शायद आप लोग सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं। जहां से गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू हुए, बड़ी परिक्रमा, आने और बारी परिक्रमा, वहां दान घाटी के बगल में जहां से परिक्रमा शुरू हुए वही के बिल्कुल बगल में लेफ्ट में एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। वह लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर पंडित गया प्रसाद जी विराजो करे। बड़े अद्भुत विलक्षण संत, मेरे पास शब्द ना आए उनके काजे, ऐसे संत वे। और रास बिहारी भगवान के चरणन के प्रति उनकी असीम अनुरक्ति ही, बड़ा भारी उनको अनुराग हो। ठाकुर जी के जो रास के जो स्वरूप है उनको अपनी गोदी में बैठा के अपने हाथ से पवायो करे। ये राम स्वरूप जी जो है ना, ये राम स्वरूप जी जब कृष्ण बने करे, राम स्वरूप जी रासाचार्य, तो इनको अपनी गोदी में बैठा के भोजन कराए करे, पवाए करे। ऐसे पंडित गया प्रसाद जी। पंडित गया प्रसाद जी जब लीला को पधारे वारे और पूरे जीवन भर ब्रजवासी की माधुकरी करके खाई उन्हें, और जब वे लीला को पधारे वारे तो उन्हें अपने शिष्य सेवकन से कही कि मैं जब शरीर छोड़ू, मैं आपको बहुत छुपी हुई बात बता रहा हूं, जब मैं शरीर छोड़ू तो मेरे पामन में रस्सी बांध के पूरी 7 कोस की परिक्रमा में मोह खसेड़ते ले जाइयो, घिसटाते ले जाइयो,
जाते मेरो पूरा शरीर ब्रजरज में रम जाए। ऐसे विलक्षण संत थे महाराज, जो का कह रहे देखो तुम, ब्रजरज के प्रति कितनी उनकी अनुरक्ति। उनकी, हालांकि उनके शिष्य ने ऐसा नहीं किया हो कि भाई कैसे खसेड़ते हुए ले जाए, लेकिन उनकी समाधि है, आप आगे दर्शन करोगे परम आनंद की अनुभूति होगी। आप वहां से आगे चलोगे तो आन्योर और जतिपुरा के बीच में श्रीनाथ जी को प्रागट्य स्थल है। ये नाथद्वारा में श्रीनाथ जी विराज रहे हैं ना, नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी विराज रहे हैं, इनको प्रागट्य स्थल जतिपुरा और आन्योर के बीच में गिरिराज पर्वत पे हुए है। और सद्दू पांडे एक है। अब ये 1 घंटा की वार्ता में इतनी बात तो हो नहीं पाएंगी, क्योंकि मेरे पास तो पूरा मतलब विषय जो है वो जो खुल जाए तो फिर सद्दू पांडे को विषय खुल जाए। सद्दू पांडे जो है वो आन्योर के एक ब्राह्मण है, उनकी पुत्री नरो, वो नरो पुत्री जो ही वो गिरिराज जी को वहां शिला पे जाके श्रीनाथ जी को दूध ले जा भाई कटोरा में रोजीना, और वहां सद्दू पांडे की गई आई वो जाके वहां दूध छोड़िया भाई। तो महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी को जन्म वहां हो तुम्हारे झारखंड में एक जगह है चंपारण्य, चंपारण्य में उनको जन्म भयो। तो चंपारण्य से जब वो चले तो उनको काफी दिन बाद एक स्वप्न भयो, श्रीनाथ जी ने कही कि मेरा प्रागट्य कराओ, मैं गिरिराज जी पे हूं। तो महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य आने और पधारे सद्दू पांडे के घर पे। तो जैसे ही सद्दू पांडे के घर पे वहां विराजे हुए महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य, तो आवाज आई मोखा में थे। आज भी सद्दू पांडे के बैठक पे वो मोखा बन रहा है, बाकी दर्शन करके ही सद्दू पांडे की बैठक है आने, और वो मोखा बन रहा है। मोखा में थे श्रीनाथ जी ने आवाज दी नरो नरो, बाकी छोरी को नाम नरो। तो महाप्रभु जी ने आवाज सुनी तो अरे कौन की आवाज है, तो वह नरो के संग संग गए कि कहाँ जा रही है कि महाराज माँ श्रीनाथ जी को शिला के अंदर वहां दूध पिवा गई आए। तो महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य उनके संग गए, तो ऊर्ध्व भुजा उनकी प्रकट हुई श्रीनाथ जी की, और श्रीनाथ जी को प्रागट्य भयो। महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी उनसे मिले, और तब श्रीनाथ जी की उनने यहाँ विराजित कराया श्रीनाथ जी को, जो श्रीनाथ जी आज नाथद्वारा में विराज। ये तो बाद में गए जब मुगल आक्रांता यहाँ मंदिर को ध्वस्त करने लगे, मूर्ति को नुकसान पहुंचावे लगे, तब मेवाड़ को सुरक्षित मान के कि भाई वहां मेवाड़ जो है वहां ने मुगलन की अधीनता स्वीकार नहीं करी, और वहां के जो राजा हैं वो बड़े राजपूत बड़े बांके हैं। तो तब श्रीनाथ जी वहां पधारे, सिहाड़ पधारे, फिर सिहाड़ थे फिर श्रीनाथ जी नाथद्वारा में पधारे, और नाथद्वारा में जाके विराजे। तो ये श्रीनाथ जी को प्रागट्य कहाँ थे हुए, जतिपुरा और आन्योर के बीच में गिरिराज पर्वत है, वह स्थल के दर्शन का आपको आनंद आ जाएगा, ऐसी अनुभूति होगी। और वहां ऊपर श्रीनाथ जी को मंदिर बना हुआ है, जहां में गुफाएं, अंदर जाके आप देखोगे तो ऐसी गुफाएं आज भी ये किंवदंती है। श्रीनाथ जी शैन, जो श्रीनाथ जी की हुए ना नाथद्वारा में ना हुए, श्रीनाथ जी की शैन आके हुए ब्रज में, कहा जतिपुरा और आन्योर के बीच में, जो गिरिराज जी पे जो जतिपुरा में श्रीनाथ जी को मंदिर है, वहां आज भी वहां सैया लगे, श्रीनाथ जी वहां आके पौड़े, और सैया को बड़े बढ़िया तरीका से मुखिया जो है जो वहां को सेवायत है वो बनावे, और सुबह वहां में सलवट पड़ी मिले। मेरे तो या बात है कहते भाई रोंगटा खड़े गए, आप सुनवे सुनते भाई का भाई हो ये आप जाने, लेकिन मैं उन सलवटन को देख के आया हूँ। वहां घी के और तेल के कुआ जैसे श्रीनाथ जी के मंदिर में नाथद्वारा में बन रहे हैं, वहां भी बन रहे हैं। वहां गुफाएं, वह गुफा के दर्शन करो। वो वहां दंडोती शिला है ना, जतिपुरा से जब आगे चलोगे मुखारविंद से आगे तो एक दंडोती शिला है, जाके 7 परकम दे तुम, और दंडोती शिला के बगल में तो सिद्धि बन रही है, ऊपर थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और वहां जाके वो श्रीनाथ जी को प्रागट्य स्थल है, वहां के दर्शन करो। ये ऐसे स्थल हैं। वहीं पास में चंद्र सरोवर है, पारासौली जाते कहीं, मेहमदपुर भी कहीं, यानी काका नाम धर लिए हैं अब तो, और अब तो ये सरकार बदल जरूर रही है नामन ने, मैं भी चाहूं कि मेहमदपुर को नाम तो बदल ही जाना चाहिए, चंद्र सरोवर पारासौली है जाना चाहिए। वहां चंद्र सरोवर भगवान श्री कृष्ण की रासस्थल ही रही है, और आज भी वहां रास की लीला नित्य है। कोई यूं नहीं समझे कि ये लीला सब 5,500 वर्ष पूर्व हुई आज ना है रही।
भगवान की समस्त लीला नित्य नवीन है, आज भी है रही है। चंद्र सरोवर में रास की लीला आज भी है रही है। सुधी जन जिनको दर्शन हुआ, वहां गोसाई श्री विठलनाथ जी की बैठक है, विप्रयोग की बैठक है। श्रीनाथ जी को विप्रयोग हो, श्रीनाथ जी थे गोसाई श्री विठलनाथ जी को विप्रयोग हो 6 महीना को। ये सब कंठस्थ बात सुना रहा हूं आपको मैं। अभी मैं पुस्तक को सहारा लूंगा तो मैं और बात बता सकूं, जो मुझे याद है मैंने बता रहा हूं मैं। तो चंद्र सरोवर पे गोसाई श्री विठलनाथ जी की बैठक है। गोसाई श्री विठलनाथ जी को 6 महीना को विप्रयोग हो, और 6 महीना के विप्रयोग में उनने विज्ञप्ति संस्कृत में लिख लिख के श्रीनाथ जी को भेजी। आज वो विज्ञप्ति छपी हुई है, वह विज्ञप्ति के दर्शन करो, संस्कृत में है, वह की हिंदी अनुवाद भी है। दुर्लभ ग्रंथ है। और बरसाना के पास जो ऊंचा गांव में बता रहा हूं, मां एक बात कहना भूल गए हो, वहां नारायण भट्ट जी को प्राकट्य स्थल है। अब आप कहेंगे साहब नारायण भट्ट जी कौन है? नारायण भट्ट जी ब्रज के ऐसे प्रमाणिक उद्घाटक है, ग्रंथकार है, नारद अवतार के उनको। वे जो लाडली जी को जो स्थल है ना, जो बरसाना में राधा रानी को प्रागट्य नारायण भट्ट जी ने कराया। नारायण भट्ट जी मान मंदिर के जब आप चल के राधा रानी के महल में आओगे तो रास्ता में एक जगह नारायण भट्ट जी की समाधि मिले, जो आज भी गोबर माटी से लिपी हुई हो। नारायण भट्ट जी आज्ञा करके गए कि मेरी या समाधि को ऐसे ही रखियो जैसी समाधि होनी चाहिए। तो आज भी गोबर माटी से लिपे हो नारायण भट्ट जी की समाधि है। नारायण भट्ट जी के कई ग्रंथ हैं, ब्रज भक्ति विलास है, ब्रज गुणोत्सव चंद्रिकाएं है। महाराज आप वृंदावन शोध संस्थान में जाके देखो, जहां भी नारायण भट्ट जी ने 27 के लगभग ग्रंथ लिखे ब्रज के ऊपर, और वे ग्रंथ ब्रज की ऐसी अमूल्य थाती है जिनको संरक्षण होना बहुत आवश्यक, और बहुत से तो लुप्त प्राय है। फोटोकॉपी बची है उनकी, हस्तलिखित बची है, पांडुलिपि बची है, वो नारायण भट्ट जी। तो नारायण भट्ट जी को स्थल है वहां पे, वहां के अगर आप दर्शन करेंगे। मोकू विष्णु गोयल जी इशारों कर दियो जब आपको समय पूरा हो जाए। हाँ, मैं कहीं बोल तो चलो जाऊं और तुम के हिसाब चुप्पी ना रहे। देखिए श्रोताओं को भी तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। हाँ। लेकिन आनंद बहुत आ रहा है। कुछ आपके कवि होने का प्रमाण भी इसमें मिल जाए, एक आध तो ऐसी फुलझड़ी कवि सुनो, तो उसका प्रमाण भी मिल जाए। सुनो मेरी बात सुनो। कवि को जो स्वरूप है ना, वाय का इतना और अलग देना रखेंगे। कोई हमें कविता के वाय मतलब आप प्रवेश करा रहे हो, फिर भी विष्णु जी की आज्ञा जो है, आदेश जो है मेरे का अध्यादेश, मैं इनके आदेश से अध्यादेश मान के चलूं। 4 पंक्ति सुना दूं, ब्रज की बात चल रही है तो ब्रज की 4 पंक्ति सुना दूं। मैंने बीच में बोलने को क्षमा चाहती हूँ। हाँ बोलो। जी, दान के दिन चल रहे हो, आज दान एकादशी है, तो हम चाहते 4 पंक्ति आप दान से रिलेटेड दान घाटी के ही सुना दीजिए, सबन को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है। और हम वैष्णव उनको भी जो जुड़े हैं हमें भी बहुत अच्छा लगेंगे। जरूर। देखो, पहले विष्णु जी के आदेश की पालना कर रहा हूँ, फिर ये जो हमारी बहन जी बोली है इनकी बात भी करूंगा। तो देखो, 4 पंक्ति में मैं अपने कवि होने को परिचय आपको दूं। हास्य की कविता नहीं सुनाऊंगा विष्णु जी, ये ध्यान रखियो, क्योंकि आज मैं दूसरे स्वरूप में हूँ। हास्य की बात कई और देना करूँ। तो जो 4 पंक्ति में मैंने 4 तर्क दिए कि भगवान कृष्ण जो हैं वो राधा रानी जो हैं वो भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ हैं। मेरो ऐसा मानना है, भक्त को मानना है कि राधा रानी श्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण थे। तो मैंने 4 तर्क दिए, हम 4 तर्क, अगर आप सहमत हो तो आप मेरा समर्थन करियो। कि बास कियो ये बीच लली, हरि ने जग को तब प्रेम सिखायो, और पाए प्रिया अधुरान सुधा रस बांसुरिया, जग ने लुटायो। शक्ति मिली प्रशुभान लली, तब ग्वाल गोपाल
प्रजेश कायो अभों कटाक्ष करी कृपा, तब मोहन ने गिरिराज उठायो। जय हो, अभों जय हो, जय कटाक्ष हो, करी जय कृपा, तब मोहन ने गिरिराज उठायो। ये तो मेरो कवि को स्वरूप। और अब ये बहन जी ने कही है कि साहब आज महादान एकादशी है, तो बहन जी ने कही है कि भाई दान की भी कोई आप बात करो, तो मैं आपको दान के एक पद को किंचित में प्रवेश करा रहा हूँ। दान की जो लीला है वो बहुत गुड़ है जी, बहुत गुड़ है। हाँ, अंतरंग है, अंतरंग लीला है ठाकुर जी अंतरंग की। लीला है जी। हाँ, जी और तो वहां को हालांकि मैंने विवेचन संकेतन में थोड़ा सा अपनी एक वीडियो में कर रखा है, कीर्तन रस भाव मेरो जो यूट्यूब चैनल है वहां पे मैंने कर रखा है, पर फिर भी आपको थोड़ा सा आग्रह है तो मैं बताऊं। हरिराय महाप्रभु जी की एक बड़ी दान लीला है, जो रसिक के छाप थे उनके पद मिले। हरिराय जी तो ये समझो कि संप्रदाय के बड़े भारी रसिक और गूढ़ ठाकुर जी के रस को जानने वाले है। तो तुम नंद मेहर के लाल लाल, रानी जसमत प्राण आधार, मोहन ज्ञान दे। तो श्री गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीनी टेर। जो दान की लीलाते जो परिचित नहीं है उनको थोड़ी भूमिका के रूप में बता दूं कि ग्वालिनी जो है वो गोरस की मटकीन में गोरस भर के और चली आ रही है, और इसको ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग चले आ रहे। साकरी खोर में सकरे रास्ता में ग्वालिन को रास्ता रोक लियो है, और ठाकुर जी कह रहे ग्वाल नागरी दान दे, और ग्वालिन कह रही है मोहन ज्ञान दे। तो ये बिलावल राग में बड़ी सुंदर लीला है, और ठाकुर जी के और स्वामिनी जी श्री राधा रानी के अंतरंग और उत्कट प्रेम को अगर कहीं मैं कहूं पराकाष्ठा है, आनंद को समुद्र है, सागर है अगर कहीं, तो वो दान लीला में अपन को प्रकट हुए। वहां ठाकुर जी को और स्वामी जी को संवाद है। ग्वालिन रोकी ना रहे, ग्वाल रहे पचहार, अहो गिरधारी दौरियो, सो कहो न मानत ग्वार, मोहन जाने दे। जाने दे। फिर ठाकुर जी कहें कि चली जात गोरस मदमाती, मानो सुनत नहीं कान। तुम या गोरस के मद में मस्त होके ऐसी चली जा रही हो ग्वालनियों, मानो तुम्हें कानते सुनी नहीं रही है, बहरी है रही हो। और दौर आए मन वामते, तो रोकी अंचलता। ठाकुर जी ते स्वामिनी जी कोई क्रोधित ना आए कि उन्हें हमारा रास्ता रोक लिया हो, तो कोई क्रोधित है तो मन में बड़ो भारी उनके में प्रेम उमड़ रहा है, प्रेम को समुद्र उमड़ रहा है। पर क्या कह रही है मन भामते, जो मन को भावे वाले ठाकुर जी हैं, जो लाला हैं, वे दौड़ आए और रोकी अंचल तान। ठाकुर जी ने आंचल पकड़ लियो स्वामी जी कि हम जान ना दूंगा, दान दे के जा। ऐसा चलिए पूरा करिए प्रभु। तो दान एक बार कुछ 2-4 मिनट का समय श्रोताओं को भी दोगे बोलने के लिए कि नहीं? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 2-4 मिनट श्रोताओं को तो कुछ बोलने का समय दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो विष्णु जी से करेंगे तो आगे तो ये तो हमें विष्णु जी से परमिशन लेनी पड़ेगी, जब ये कहेंगे जब ही बोलेंगे। नहीं, मकरन जी की वार्ता पूर्ति हो जाए तो सबके जो अभिलाषा है वो आपके सामने रखेंगे 5 मिनट के लिए। मेरी वार्ता यहीं पूरी हुई। आप जो भी अपनी शंका समाधान रखना चाहो, पूछना चाहो, आप पूछ सको। मुरारी लाल जी कृपया आप। देखो भाई, ऐसा है 4-5 मिनट में आपके लोगों। सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ा ही अद्भुत जो इंफॉर्मेशन बातें हमको सुनने को मिली, जो हमको आज तक जिनसे हम वंचित थे, उसके लिए मकरंद जी का जो ज्ञान है वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। और मेरे ख्याल में ब्रज के बारे में शायद जितना उनका ज्ञान है उतना शायद किसी का नहीं होगा। मेरा अपना सुझाव ये है, मतलब जैसे कि उन्होंने बहुत सारी चीजों की चर्चा करी, जैसे बनखंडी में कदम्ब के उन्होंने बाग बताए, या उन्होंने खास तौर पर विशेष बताए कि बरसाना के चारों तरफ
अष्ट सखियों के स्थान हैं। और उन्होंने फिर जो जगह जगह उन्होंने बताया, जैसे मैंने नोट भी करा कि शांतनु कुंड के बारे में उन्होंने बताया, जो कि भीष्म पिता में से जुड़ा हुआ है, या विष्णु कुंड उन्होंने बताया जतिपुरा में, और सबसे विशेष रूप से तो सभी लोगों को विदित है कि श्री श्रीनाथ जी का कहाँ प्राकट्य हुआ। मेरा कहना यह है कि उनका जो ज्ञान है, उनका 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 जो एक तरह से एक भंडार है जो उनके मस्तिष्क में है, तो इसके लिए ब्रजकला केंद्र को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो ऑन पेपर आ जाए। और ये इतना आसान काम नहीं है, जैसा खुद भी कह रहे हैं कि एक बहुत छोटी कुछ बातें उन्होंने हमें बताई है। मेरे ख्याल में जितना उन्होंने बताया इससे कम से कम 100 टाइम्स उनके दिमाग में भरा हुआ है। और कम से कम ब्रज की इस पूरे डिस्कशन के लिए हमको 8 खंडों में बांटना चाहिए, और 8 खंडों में बांट करके और उसका ये प्रॉपरली राइटिंग होनी चाहिए हर एक स्थान की। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पर गोस्वामियों की बैठक है, उनके सबका पूरा डिस्कशन होना चाहिए। कहाँ कहाँ कितने जितने भी कुंड है उनके कुंड का पूरा डिस्कशन और उनको वो सब होना चाहिए। और आई थिंक ब्रजकला केंद्र का ये एक है वो मेन आगे आने वाले समय में ऐसा टास्क होना चाहिए कि ब्रजकला केंद्र जो ब्रज का जितना भी इतिहास है, जो कुछ भी ब्रज में है, वो हम मकरंद जी, आदरणीय मकरंद जी के बाद जितनी सूचना उसको लेकर के सबको लिपिबद्ध करें और उसको आगे आकर के हम प्रकाशित करें। बहुत सारी बातें मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन समय से कम है। फिर कभी वार्ता होगी या कभी व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो फिर बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सुंदर। मकरंद जी, कुछ मुरारी लाल जी के उद्गारों पर आपको कुछ व्यक्त करना है तो बताइए। मकरंद जी। देखो, बहुत सुंदर बात कही है मुरारी लाल जी ने, और आवश्यकता है भी यह चीज की। और मैं आपके संज्ञान में बताऊं कि मेरो लेखन को जो है या संबंध में कार्य चल रहे हो है। 2 पुस्तक जो है वो उनकी पांडुलिपि जो है वो अभी अधूरी हैं, उन पे काम चल रहे हो है। और मुझको मुरारी लाल जी की बात पे प्रेरणा मिलेगी और मैं वह और जल्दी संपूर्ण करने को प्रयास करूंगा। फिर अपन बैठ के यहाँ पे सब चर्चा करेंगे। अच्छी बात उन्होंने कही है, मैं उनको इस संबंध में कभी भी आप चाहेंगे तो हम लोग आपस में मिलकर के भी चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आई, और इसको मैं बस बुक के रूप में किसी प्रकार से सारी जनता को, हम लोगों को बार बार पढ़ने को मिले। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जैसे नारद कुंड के बारे में बताया और भी चीजें बताई, बहुत इंटरेस्ट आया। बस ये रिकॉर्ड होनी चाहिए सारी चीजें, किसी प्रकार से किताब के रूप में ये निकले, किसी एक इशू कम आउट तो वी कैन रीड इट रिपीटेडली। ये मेरा सवाल। मैं इस संबंध में ये बताना चाहूंगा कि मकरंद जी YouTube पर अपनी बहुत सी लघु कथाओं का और विवरणों का बराबर प्रयोग करके डाल रहे हैं। उनको ब्रजकला के संग्रहित भी कर रहा है, और समय आने पर उनसे बात करके, जैसा मुरारी लाल जी ने कहा, उनसे संपर्क करके इस विषय में अवश्य कार्य किया जाएगा। एक सुंदर परिभाषा आज मकरंद जी ने और दी है कि वो उन्होंने किसी भी ब्रज के स्थल को धार्मिक स्थल का नाम नहीं स्वीकारा, उन्होंने उनको लीला स्थली का नाम स्वीकारा। जिसको मैं कहता हूं कि ब्रज की संस्कृति क्या है। ब्रज की संस्कृति वही है जब भगवान और श्रीमती राधा रानी ने लीलाएं की हैं। हम जो है मंदिर में जाके मनौती मांगते हैं, ब्रजकला केंद्र में मनौती नहीं मांगी जाती। ब्रजकला केंद्र में लीलाओं की प्रशंसा, उनका अनुमोदन और उनकी पूजा की जाती है। तो इस संदर्भ में जो मकरंद जी कर रहे हैं, वो उनका आप YouTube चैनल देखेंगे, उसके सदस्य बनेंगे तो रेगुलर एक एक क्षेत्र के बारे में बड़ा विवरण उन्होंने दिया है, और इस पर आगे भी ब्रजकला केंद्र इनके सहयोग से करेगा।
ये मेरा कहना है। देखिए, मैं अब प्रार्थना करूंगा श्री संजय चतुर्वेदी जी से कि वो बखरन जी को धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री संजय चतुर्वेदी हमारे ब्रिज कला केंद्र के जॉइंट। नमस्कार जी, ये बिल्कुल ही सरप्राइज, आपने मुझे पहले पता नहीं था कि मुझे धन्यवाद देना है। लेकिन मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था, तो मैं तो चाहता कि भाई ये वार्ता हो सकता है सुबह तक चलती रहती, तो भी मैं ऐसे बैठा सुनता रहता क्या कहने, और क्या आनंद आते है। और मेरा तो छोटा सा एक धन्यवाद से पहले एक छोटा सा प्रश्न है। जैसे मकरंद जी ने कहा कि भाई, उन्होंने खुद कहा कि मैं बोलता रहूंगा तो 8-9 घंटे लग जाएंगे, तो उनके हिसाब से मकरंद जी आप बताइए कि आपने जो आपका ट्रेजर है या आपका खजाना है, उसमें से आपने आज 5% बताया है या 10% बताया ब्रज की लीला के बारे में? नहीं, ये तो एक बूंद है जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, ये एक बूंद है। ये यानी बूंद बूंद की भी ओस है ये, जो मकरंद जी ने बताया है। ये बूंद का भी एक ओस है। जय हो प्रभु। ऐसा जी, कुछ नहीं। मैं ब्रिज कला केंद्र की ओर से मैं सबसे छोटा सदस्य हूँ इस ग्रुप में भी और नया सदस्य हूँ। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से तो बहुत आनंद आया और मैं जितना भी धन्यवाद देना चाहूंगा इस विषय के लिए, वो मकरंद जी, और आपने इतनी सरलता से और इतने कॉन्फिडेंस से और इतने कंट्रोल से ब्रिज भाषा में, जिसका कि विश्वनाथ जी को भी ज्यादा आनंद आया होगा, मुझे तो खैर आया ही है, और इतनी सरलता से बिना कुछ चीज को रेफर किए देखे हुए, और आप बोलते चले गए और हम लोग उस पूरे ज्ञान में और प्रभु की लीला के जो आपने चित्र खींचा है उसमें भली भांति पूरा डूब गए और रस में पूरा, ये समझ लिए बहुत आनंद आया। तो मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसे मुरारी लाल जी जो हमारे बहुत बड़े हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि भाई इस चीज को और विस्तार, इस रूप का और विस्तार देना चाहिए ताकि हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो और हमें भी प्रेरणा मिले कि हम इसमें से चुन चुन के चीजों को आगे बढ़ाएं। और मेरी इच्छा इसमें ये भी आई है, क्योंकि अभी ये सब चीजें आप जैसे लोगों के संज्ञान में हैं, आप लोग अपना प्रयास कर रहे हो, लिखित रूप में कर रहे हो, वीडियो टेक्नोलॉजी आई है तो यूट्यूब भी बना रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे और भी मॉडल्स हैं जिसमें ये चीजें हम लोगों के आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी राधा अष्टमी का हमारा प्रोग्राम था ब्रिज कला केंद्र का दिल्ली में, वहाँ एक बहुत ही छोटा प्रोग्राम 45-50 मिनट का नाट्य के रूप में कराया गया और वो भी बहुत ही उत्तम प्रोग्राम हुआ। तो हो सकता है कि आपकी जो कलेक्शन है उसमें से कुछ चीजें चुन के हम ऐसे लोगों से बांट सकें जिसको कि वो अलग अलग रूप में उसकी प्रस्तुति कर सकें और लोगों के मध्य में वो चीज जाए, ताकि लोग ब्रज के बारे में, प्रभु की लीलाओं के बारे में जाने और जो उनका मेन उद्देश्य है प्रेम का, सर्वव्यापी प्रेम का, उसको समझें। क्योंकि इस चीज में अभी बहुत कंफ्यूजन है, मेरे जैसे आदमी को जिसको की बड़ी इच्छा है लेकिन कंफ्यूजन से भरा है, मटका अभी सर के ऊपर। तो आप लोगों के मार्गदर्शन से आई थिंक इसमें काफी हम लोगों को सहायता मिलेगी और ब्रिज कला केंद्र को भी सहायता मिलेगी। तो पुनः आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये सरप्राइज थैंक्स ठीक किया मैंने विष्णु प्रकाश जी, आप तो मुझे भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। मैं अब इस वार्ता का समापन वंदे मातरम के गीत से करूंगा। 1 मिनट के लिए सब कृपया मौन। को प्रणाम। एकादशी पर जय श्री कृष्ण। क्षमा। सस्य श्यामला वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां मातरम् वन्दे मातरम्।
मातरम।